दोस्तों आप लोग के पास अगर 7 से 8 मिनट का टाइम है तो ही इस वीडियो को पे क्लिक कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपने थंबनेल में देखा, थंबनेल देख के ही आया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थंबनेल के अलावा भी बहुत सारे कुछ इस वीडियो में होगा जो आप लोग को आज पता लगेगा। यहाँ पे देख लो, पहला जो कमेंट है किसी का, ये आया हुआ है। मैंने इनका नाम हाइड कर दिया है क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होता है। सर मेरा पेआउट दूसरे के नाम का है और बैंक अकाउंट भी दूसरे का है और पेमेंट फेल हो रहा है। तो भाई इनके साथ फेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग भी समझ गए हो। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है। अगर ऐसा इशू आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये बताते हैं। पहला कमेंट है। इस तरह से मेरे पास 3-4 कमेंट आज है, सबका रिप्लाई मैं करूंगा, लेकिन आप लोग को बने रहना। हो सकता है इस कमेंट में आपका भी कमेंट शामिल हो जाए, ठीक है। तो देखो, इनका पेआउट अकाउंट दूसरे का नाम से, तो पहली बात मैं बता दूं, पेआउट अकाउंट एडमिन और जो बैंक डिटेल, जो पैन हो गया, बैंक डिटेल हो गया, सब सेम पर्सन का अगर होता है तो पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो पेमेंट फेल्ड कभी भी नहीं होगा। बाई चांस किसी का ये भी हो कहना होगा कि सर मेरा तो सब कुछ सेम है तब भी फेल्ड हो गया है, तो भाई आपका फेल्ड हो गया है तो कहीं ना कहीं अभी फेसबुक में कुछ इशू चल रहा है। एक बग मान लो, इशू मान लो, जो भी मान लो, फेसबुक की तरफ से भी गलती हो रहा है, क्योंकि 4-5 पेमेंट रिसीव होने के बाद भी अगर फेल होता है तो ये आपकी कोई गलती नहीं है। अगर हाँ आपको कोई नोटिफिकेशन आया है कि आप टैक्स फॉर्म फिलअप करें, टेक्स्ट अपडेट करें या कुछ भी पेआउट अपडेट करें तो अलग बात है। अगर नहीं आया है, उसके पहले फेल हो गया है, तो फेसबुक का इशू है। तो उसके लिए आपको सीधा सा क्या करना है, फेसबुक को रिपोर्ट करना है। मेरा ऑलरेडी इसमें 4-5 पेमेंट आ चुका है सर, तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे मेरा इशू है, तो वो उधर से रिप्लाई करेगा कि कुछ भी इशू है। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट बैंक ट्रांसफर आपने सिलेक्ट किया है, आपका पेमेंट काफी ज्यादा बन गया है, ठीक है, 5,000 10,000 डॉलर बन गया है, जो कि आपका बैंक जो है वो उसको रिसीव नहीं कर सकता है, मतलब उसका लिमिट के बाहर का चीज है। तो उस दौरान भी आपका फेल हो जाएगा। उस टाइम आपको मैसेज आया कि आप अपना पेआउट मेथड को अपडेट कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो फेसबुक का कोई इशू है। तो पहला का समझ में आ गया। जिनका जिनका ये इशू है समझ जाओ, अगर पेआउट सेटअप करते हो, पहला बार ही ध्यान से सेटअप करना, बार बार इसको अपडेट करोगे उस रीजन से भी फेल होता है। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोग उसको सही से सेटअप नहीं करते हो। बैंक, पैन, आधार, जो भी डिटेल डालते हो सब सेम पर्सन का डालो। पेआउट अकाउंट ऑनर जो होता है वो उसका नाम सेम रखो, ठीक है। चलो एडमिन तो आप हो सकता है कि आप किसी और पेज को भी जोड़ दो, किसी और प्रोफाइल का एडमिन भी जोड़ दो कि कल के डेट में अगर ये एडमिन में कोई दिक्कत हो तो उससे आप उसको ऑपरेट कर सको। लेकिन पेआउट अकाउंट ऑनर जो होता है उसका नाम, बैंक का नाम, पैन का नाम सेम रहना चाहिए। जो मैंने अभी तक यूज किया है उस कंडीशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर अलग अलग रखोगे तो फिर दिक्कत होगा। जैसे ही फेसबुक अपडेट मांगेगा, जैसे ही वेरीफाई करेगा, आप फंस जाओगे। चलो ये हो गया पहला। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कमेंट जो करना, सर मेरा भी यही इशू था। देखो दूसरा कमेंट लेता हूँ। सर ये कल का कमेंट आया हुआ है, मैं पेआउट इस बार भी फेल्ड हो गया है। देखो अब पेआउट इस बार भी फेल्ड हो गया है। अब क्यों फेल्ड हुआ है इन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है या तो इन्होंने बार बार अपना पेआउट को छेड़छाड़ इन्होंने कर रहा होगा, कभी बैंक ट्रांसफर से वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर से बैंक ट्रांसफर कर रहे होंगे। पहले सेट किए होंगे $25 वाले पे बैंक ट्रांसफर पे, जब इनका $100-200 हो गया तो उनको लगा अब तो ज्यादा हो गया, वायर ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया भी है तो उसको छोड़ दो। अगर पेमेंट उससे आ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में ऐसा नहीं है कि $100-200 होगा तो नहीं आएगा। उसमें मिनिमम $25 होता है बैंक ट्रांसफर में। मैक्सिमम देखो $1,000, $2,000, $3,000 तक भी आए हैं बहुत सारे अकाउंट में। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी बैंक में 5,000 भी आ जाएंगे, किसी बैंक में 3,000 भी आएंगे। तो किसका कितना लिमिट है वो आपको बैंक जाके पता करना पड़ेगा। सर मेरा इस तरह से अर्निंग हो रहा है तो क्या इसमें डॉलर मेरे 4,000 5,000 तक आप एक्सेप्ट, मतलब इस बैंक में होगा या नहीं होगा, आप पूछ लेना, ठीक है। जब उन्होंने बोलेगा कि नहीं इतना से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तब आप वायर ट्रांसफर की तरफ स्विच करना, ठीक है। तो ये इनका क्या इशू है इन्होंने बताया नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना कमेंट आप पहचानते होगे, तो कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना कि हाँ ये मेरा ये इशू था, इस कारण से फेल हो गया। सर मेरा पेमेंट नहीं आया। देखो अब पेमेंट नहीं आया, आपका पेमेंट, बहुत लोग का ये कहना है कि सर मेरा 19 दिसंबर को ही पेड हो गया था, ठीक है। अभी जनवरी का देखिए, आज 9 तारीख हो गया जब आप देख रहे हो, तो भाई अब तक नहीं आया तो इसका मतलब कि काफी दिन हो गया। 9-10 तक लोगों को आ जाता था, कई लोग का 5 को आया है, 7 को आया है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अभी भी आपका नहीं आया है तो देखो आप टेंशन मत लो। अगर फर्स्ट पेमेंट है तो आप क्या करो, अगर पेड हो रखा है, अगर इनका पेड हो रखा है और पेमेंट नहीं आया, तो मैं बता रहा हूँ जिनका जिनका पेड हो गया है अभी तक पेमेंट नहीं आया, आप बैंक जाके पता करो। आप बैंक में जाके पता क्या करना है, आपको पूछना है सर मेरा फर्स्ट पेमेंट है। ये आपको फेसबुक का जो ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह होता है सारा आपको ले जाना है, ठीक है। दिखाना है कि सर मेरा देखिए इस तरह से ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह ये है, ये मेरा यहाँ से पेमेंट आता है। आपको पूरी तरह से समझाना है। बहुत वाले बैंक वाले, जो मान लो सिटी में आपका बैंक है तो बहुत सारे का अर्निंग उस तरह से हो रहा है तो वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर पहला पहला आप अपने कहीं छोटे से गांव में रहते हो, छोटे से सिटी में रहते हो, तो वहां पे अगर कोई इस तरह की अर्निंग नहीं कर रहा है तो उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आज के डेट में सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो लोग समझ जाएंगे। आपको जाके बोलना होगा सर मेरा इस तरह का है, तो इतना डॉलर, जितना भी XYZ जितना भी डॉलर आपका बना है, आपको बताना होगा कि मेरा इतना बना है अभी तक नहीं आया है, तो कहाँ पे
दिक्कत है। अगर वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, अगर वो फिलअप करने के लिए बोलेंगे तो आपको फिलअप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ यही फिलअप करना है कि आपका किस सोर्स से अर्निंग हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस पर्पज से आ रहा है, मतलब सब कुछ आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आपको कई कई केस में फिलअप करना पड़ता है और सबको नहीं करना पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हर एक को ही फिलअप करना है, कुछ लोग को करना पड़ता है। तो आप ये करना, जाके बैंक में पता करना। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बताया कि बैंक में जाके क्या बोलना है अगर आपका अर्निंग पेड होने के बाद आपके अकाउंट में नहीं आया, 10 दिन 15 दिन हो गया नहीं आया, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको बैंक जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाई मेरा पेज पर 10-15 वीडियो पर सेंसिटिव कंटेंट का इशू आया था तो मैंने आज सभी वीडियो डिलीट कर दिया। अब सोच रहा हूं कि पेमेंट आएगी कि नहीं, पेज में कोई इशू नहीं है, अब प्लीज रिप्लाई। देखो, सेंसिटिव कंटेंट है या कुछ भी इशू है, अगर आपने रिमूव कर दिया और आपके पेज पे प्रोफाइल पे कुछ भी इशू नहीं शो कर रहा है रिमूव करने के बाद, तो पेमेंट आपका पेड हो जाएगा, उसमें कोई डॉट नहीं है, पेमेंट पेड हो जाएगा। लेकिन अब 2025 में देखो बहुत सारा नियम चेंज हुआ है। अभी एक बंदे का कमेंट ये भी आया था कि सर मैंने कॉपी पेस्ट से अर्निंग मैंने किया, ठीक है, अर्निंग करने के बाद क्या हुआ कि उनका पेमेंट पे आउट में शो कर रहा है। तो अब जो कॉपी पेस्ट मैंने किया है उसको मैं अगर डिलीट कर देता हूं तो क्या अर्निंग पेड होगा? हाँ, आपका अर्निंग पेड हो जाएगा अगर आप डिलीट कर देते हो तो, क्योंकि अगर आपका वहां पे शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी जनवरी आया है, ये दिसंबर का आपका अर्निंग होगा, लेकिन 25 में ये लागू हो गया कि अगर आपका कॉपी पेस्ट वाला वीडियो से अर्निंग होता है, आप डिलीट करने के बाद जैसे ही देखोगे तो वो अर्निंग भी वो भी डिलीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करने के बाद वो अर्निंग अभी भी शो कर रहा है पेआउट में, तो वो अर्निंग आपका आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इशू नहीं आया है आपके कॉपी पेस्ट वाले वीडियो में, तो अभी आप डिलीट मत करो, पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद ही डिलीट करना तो ज्यादा बेटर है। अगर हो सकता है अभी डिलीट करोगे तो हो सकता है वो अर्निंग जो आपका शो कर रहा है पेआउट में वो भी डिलीट हो जाए, वो भी कम हो जाए, माइनस हो जाए। तो अभी रिस्क है। देखो, अभी किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, एग्जैक्ट में नहीं बता सकता हूँ। अगर इस तरह का इशू, मतलब मान लो आज जो बंदे ने कमेंट किया है वो डिलीट करते हैं, उनका अर्निंग डिलीट नहीं होता है, पेआउट में जो चला गया है तो आ जाता है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बता पाऊंगा पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, आप डिलीट करने के बाद अगर पेआउट में आ जाता है तो आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी डिलीट करते हैं पेआउट में भी माइनस हो जाता है, इसका मतलब कि अभी से ये लागू हो चुका है, अब आप डिलीट करोगे तो आपका अर्निंग भी माइनस हो जाएगा। ये या तो आप कॉपी पेस्ट वीडियो डिलीट करो या तो आपका ओरिजिनल वीडियो डिलीट करो। जो भी वीडियो अगर डिलीट करते हो, यूट्यूब में भी यही होता है, अगर वीडियो डिलीट कर दोगे तो फिर उसका अर्निंग भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से फेसबुक में भी देखो, फेसबुक यूट्यूब का कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाया है, इसलिए बहुत ज्यादा इशू है पेमेंट के रिगार्डिंग। यूट्यूब में कोई भी इशू नहीं होता, जिस डेट को 21 से 26 तक अगर पेमेंट आपको आना है तो पेमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में। 26 से 27 बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 26 से 27 28 गया, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आ जाता है, ठीक है। तो अभी फेसबुक धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग को अब काम करना है थोड़ा ध्यान से, कॉपी पेस्ट वाले समझ जाओ और जो भी रिएक्शन टाइप का वीडियो बनाते हो वो भी थोड़ा समझ जाओ। देखो, एक कमेंट और पढ़ता हूँ। सर $394 बैंक अकाउंट में नहीं आया है, पहले 3 पेमेंट आया था पर इस मंथ का पेमेंट रुक गया है, 22 दिन हो गए हैं, क्या करें सर? देखो, अब इनका भी देखो, यहाँ पे कमेंट सब कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना स्टार्टिंग से जो भी कमेंट, जिनका जिनका मैंने कमेंट पिक किया है अपने यूट्यूब जो वीडियो का कमेंट है उसी को मैंने पिक किया है। आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट भी मैं इसी तरह से पढ़ के आपका रिप्लाई दूं ये वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट जितना हो सके करो, तभी मैं रिप्लाई दूंगा। अब वीडियो पूरा देखो जरूर, क्योंकि वीडियो आप देखते नहीं हो, सिर्फ कमेंट करते हो तो फिर रिप्लाई मुश्किल है। तो देखो, अब इनका जो रुक गया है 3 पेमेंट के आने के बाद, ये अगर आपके प्रोफाइल में पेआउट में कोई इशू नहीं है उसके बावजूद अगर रुका है तो भाई ये फेसबुक का इशू है, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट पेआउट में हो सकता है ऐड होकर आ जाए। फेसबुक कभी भी किसी का पेमेंट रोक देता है, अभी तो यही जो मेन जो रीजन है, यही फेसबुक का सबसे बड़ा, मतलब मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि लोगों के 7-8 पेमेंट आने के बावजूद भी पेमेंट कभी कभी फेल हो जाता है, तो कभी कभी होल्ड पे चला जाता है, जबकि कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल होता है। अब इनका ओरिजिनल है या नहीं ये तो खुद जानते हैं जो इन्होंने कमेंट किया है। अगर आपका ओरिजिनल है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर रुक गया है पेमेंट पहले से आने के बाद, तो आप टेंशन मत लो। अगर पेड हो गया है, नहीं आया है, तो आप जाके बैंक में जाके मिल सकते हो। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है लिमिट, कि हाँ आप इतना ही रिसीव कर सकते हो डॉलर में। तो अगर आपके साथ भी ज्यादा डॉलर बना है तो जाके आप मिल सकते हो। चलो, मेरे ख्याल से इस वीडियो में बहुत लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपका कमेंट पिक करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, वीडियो में इतने था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।